आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कलयुग में हनुमान जी का निवास स्थान कहाँ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बजरंगबली रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि रामायण के बाद श्री राम समेत अन्य सभी पृथ्वी लोक से प्रस्थान कर गए थे, लेकिन हनुमान जी को कलयुग की रक्षा का भार सौंपा गया, जिस कारण वह पृथ्वी पर ही रहे। इसीलिए उन्हें कलयुग का जागृत देवता भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कलयुग में हनुमान जी कहाँ वास करते हैं। यहाँ भी माना जाता है कि हनुमान जी का वास किष्किंधा अंजनी पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। माना जाता है कि माता अंजनी ने इसी पर्वत पर संतान की प्राप्ति हेतु तपस्या की थी और उन्हें पुत्र के रूप में हनुमान जी की प्राप्ति हुई थी। साथ ही यह भी माना जाता है कि भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात भी इसी पर्वत पर हुई थी। इसीलिए कई मान्यताओं के अनुसार आज भी हनुमान जी यहीं निवास करते हैं। अलग अलग मान्यता के अनुसार हनुमान जी की कृपा से ही तुलसीदास जी को भगवान राम और लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। पौराणिक ग्रंथों में ऐसा माना गया है कि कलयुग में जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम की कथा होगी, हनुमान जी भी वहीं वास करेंगे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी को माँ सीता से अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। कई धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग में हनुमान जी का कहाँ निवास करेंगे। दरअसल हनुमान जी का निवास स्थान को लेकर अलग अलग मान्यताएं प्रचलित है। धर्मराज यम ने भी भगवान हनुमान को एक वरदान दिया था, जिसमें कहा गया था कि हनुमान जी को कभी भी यम का शिकार नहीं होना पड़ेगा। कुबेर द्वारा भगवान हनुमान को कभी भी किसी युद्ध में परास्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने हनुमान को ऐसा वरदान दिया था। कुबेर हनुमान जी को गदा दिया था। हनुमान जी की पूजा सबसे सरल मानी गई है। हनुमान जी चुटकी भर सिंदूर से प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर भ्रमण कर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। बजरंगबली बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं। इसे संकट मोचक कहा जाता है, यानी अगर आप किसी भी बड़ी मुसीबत में है तो सिर्फ हनुमान जी का नाम लेने से संकट टल जाता है। हनुमान भक्तों के लिए हनुमान जयंती का पर्व सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार रुद्रावतार भगवान हनुमान के पास कई तरह की शक्तियां और वरदान प्राप्त है। सूर्यदेव ने भगवान हनुमान को अपने तेज का 100वां अंश दिया था। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद हनुमान जी के सामने अन्य वक्ता भी नहीं टिक सकता था। धर्मराज यम ने भी भगवान हनुमान को वरदान दिया था, जिसमें कहा गया था कि हनुमान जी को कभी भी यम का शिकार नहीं होना पड़ेगा। भगवान कुबेर द्वारा भगवान हनुमान को कभी भी किसी युद्ध में परास्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने हनुमान को ऐसा वरदान दिया था। कुबेर जी हनुमान को गदा भेंट किया था। भगवान शंकर ने अपने अंशावतार को किसी भी अस्त्र से न मरने का वरदान दिया था। भगवान इंद्र के प्रहार से बजरंगबली का नाम हनुमान पड़ा था। इंद्र और हनुमान जी से युद्ध के बाद इंद्र ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि उनके वज्र से हनुमान जी का भविष्य पे कोई असर नहीं पड़ेगा। भगवान विश्वकर्मा ने हनुमान जी को वरदान दिया था, उनके द्वारा बनाए जितने भी शस्त्र होंगे उन पर उसका कोई असर नहीं होगा। वरुण देव ने भगवान हनुमान को एक महत्वपूर्ण वरदान दिया था, जिसमें 10 लाख वर्ष की आयु हो जाने पर भी जल से मृत्यु नहीं हो सकेगी। ब्रह्मा जी ने दीर्घायु होने का वरदान दिया था। हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर कहीं भी जा सकते थे। हनुमान जी आयुधों की व्याख्या में खड्ग, त्रिशूल, खड्वांग
पास पर्वत, अंकुश, स्तंभ, मुष्टि, गदा और वृक्ष हैं। हनुमान जी का बायां हाथ गदा से युक्त कहा गया है। वाम हस्ता गदा युक्तं। श्री लक्ष्मण और रावण के बीच युद्ध में हनुमान जी ने रावण के साथ युद्ध में गदा का प्रयोग किया था। हनुमान जी की गदा का नाम, उनको यह गदा कुबेर ने दिया था। ऋषि अगस्त्य के अनुसार पंचमुखी भगवान हनुमान के पास खड्ग, त्रिशूल, खड्बांग, पास, पर्वत, अंकुश, स्तंभ, मुष्टि, गदा और वृक्ष शामिल है, लेकिन उन्होंने लोहे की छड़, वृक्ष और पर्वत के अलावा और किसी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि उनकी ताकत अनंत है। उन्होंने रथ या गदा का इस्तेमाल कभी रामायण में किया नहीं, क्योंकि उनकी शारीरिक ताकत ही काफी है जिससे किसी को भी परास्त कर सकते थे। गबनसूत के मुष्टि, लात और पूंछ बहुत शक्तिशाली थे और उनकी ताकत अपरिमित और अविश्वसनीय है, इसीलिए उनको असाधारण गदा की आवश्यकता नहीं। उन्होंने रावण के सामने पूरी लंका नगरी को विध्वंस कर दिया था। उन्होंने 1,00,000 किंकर, अंकपान, जम्बूमाली, अक्षय, देवतांग, त्रिशिरा, ध्रुमराक्ष, कालनेमी, अहिरावण, महिरावण का वध और रावण इंद्रजीत लंकनी को परास्त करके साथ कुंभकर्ण को घायल कर दिया था। रावण के सेनापति समेत पद सैनिकों को भी उन्होंने भारी संख्या में घायल किया था। महापराक्रमी बाली को भी उन्होंने बड़े आसानी से परास्त कर दिया था। वे बड़े बड़े पेड़, शिला से लेकर पर्वत की श्रृंखला भी अपने हाथ से उठा लेते थे। पवनसुत का वध असंभव है, इसीलिए उन्हें कहा गया है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्हु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। प्रेम से बोलो पवन सुत हनुमान की जय।